दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना आपको बेहद हैरान कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बेहद भरोसे और विश्वास पर टिका होता है। लेकिन इसी पत्नी पत्नी में अगर तीसरे की जब एंट्री हो जाए तो इनके रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, इनके रिश्तों में बाधाएं आने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन दोनों में से किसी की हत्या भी हो जाती है और नहीं तो इनके बीच में तलाक हो जाता है। दोस्तों आज की कहानी है, इस कहानी में कुछ ऐसी ही होता है। एक पति पत्नी जो कि बहुत ही प्यार से रह रहे थे, लेकिन उनके बीच उनकी जिंदगी में एक तीसरे की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से एक अलग ही घटना घट जाती है। ये घटना बहुत ही चौंकाने वाली होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर इस कहानी में, इस घटना में होता क्या है, ये वीडियो में होता क्या है और कहाँ की है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी आपको पूरा जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत सारी सबक और सीख मिलने वाली है। दोस्तों मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखेगी। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं। लाइक करने से आपका ना ही 1 रुपया लगता है और ना ही ज्यादा समय लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है, हमको सपोर्ट मिलता है कि आप लोग के बीच में ऐसे ही जो क्राइम की सच्ची घटना है, इस घटना से रूबरू करा सकूं और आपको सतर्क कर सकूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो चैनल है आपको कभी निराश नहीं होने देगा। और इस चैनल पर इस जो क्राइम की घटना है, इस घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ही एक रवि नाम का लड़का होता है। रवि के परिवार में उसके माता पिता, रवि जो कि बहुत ही मेहनती होता है, वो पढ़ता लिखता है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद एक ही बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, यानी कि रेलवे में एक अधिकारी हो जाता है। लेकिन जब रवि की नौकरी लग जाती है, वो अधिकारी हो जाता है, तो उसके जो माता पिता है, रवि जो कि शादी करने लायक हो चुका होता है, उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। अब रवि से वो पूछते हैं कि क्या बेटा तुम्हारी शादी कर दी जाए। इस पर रवि भी तैयार हो जाता है कि हाँ माँ मेरी शादी कर दी जाए, क्योंकि मेरी नौकरी भी लग गई है, अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। इसके बाद उसके जो माता पिता हुए पास के ही गाँव में, यानी कि पड़ोसी ही के गाँव में एक रिंकी नाम की लड़की से रवि की शादी कर देते हैं। रिंकी जो कि देखने में बहुत ही सुंदर सुशील होती है, पढ़ी लिखी भी होती है। जब रिंकी से शादी होकर रिंकी अपने ससुराल आती है तो रवि के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहने लगती है। रवि यानी कि जो उसका पति था, उसको जो सुख अपने पति को देना चाहिए वो देने लगती है। पति भी अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा दिलो जान से प्यार करने लगता है। हालांकि जो इनकी शादी होती है पैतृक गांव में होती है, और जो रवि की छुट्टियां होती है अपनी पत्नी के साथ बिताता है और उसकी छुट्टी भी खत्म हो जाती है। अब उसे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए लखनऊ शहर जाना पड़ता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी से विदा लेता है, अपने माँ बाप के सहारे छोड़कर लखनऊ शहर आ जाता है, अब ड्यूटी करने लगता है। लेकिन वो दोस्तों वहां पर जब ड्यूटी करने लगता है तो वहां पर उसके पत्नी के बिना मन नहीं लगता है, क्योंकि नई नई शादी हुई होती है। वो सोचता है क्यों ना अपनी पत्नी को यहाँ पर बुलाया जाए, क्योंकि पहले भी वो अकेला रह रहा था और अकेला घर में रहना, नौकरी करना, सब मैनेज करना उसके बस की बात नहीं थी। उसे काफी सारी परेशानियां हो रही थी। वो सोचता है कि हमारी पत्नी मेरे पास आ जाएगी तो घर के सभी काम करेगी, वो सिर्फ अपनी नौकरी देखेगा, घर के कामों में उसे ज्यादा उलझन नहीं होगी, न ही कुछ परेशानियां होगी। इसके बाद अपने माता पिता से बात करता है और कहता है कि क्यों ना मेरी पत्नी रिंकी को यहाँ भेज दी जाए, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। दोस्तों रवि के जो माता पिता होते हैं कहते हैं कि अभी नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, एक आध बच्चा हो जाएगा तब तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन रवि अपनी परेशानी अपने माता पिता को बताता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे एक तो ऑफिस का काम करना है, ऊपर से घर पर आके घर के भी काम करने हैं, इससे मेरी बहुत ही परेशानी हो रही, मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। अब रवि के माता पिता को भी ऐसा लगता है कि रवि जो कह रहा है ठीक कर रहा है। पहले तो जो उसका बेटा था बहुत परेशान रहा करता था, उसे सब परेशानियों का सामना किया, लेकिन अब जो उसका परिवार हो गया तो क्यों दुख सहे। इसके बाद दोस्तों रिंकी को उसके पति रवि के यहाँ भेज देते हैं। जब रिंकी अपने पति के यहाँ लखनऊ जाती है तो उसका जो पति होता है रवि, वो भी बहुत खुश हो जाता है और खुशीपूर्वक अपनी पत्नी रिंकी के साथ रहने लगता है। रिंकी भी अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों जब कुछ दिन वो एक किराए के कमरे में रहते हैं, इसके बाद रवि को लगता है कि क्यों ना अपना एक घर लिया जाए, क्योंकि आगे चलकर घर लेना ही है। इसके बाद वो एक अच्छी जगह की देखता है, जहाँ कुछ अच्छे जगह होती है, वहां पर एक फ्लैट ले लेता है और उस फ्लैट में अपनी पत्नी रिंकी के साथ रहने लगता है। हालांकि जिस जगह पर रह रहा था वहाँ के अगल बगल के जो लोग रहते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं, खुले विचारों के रहते हैं, साथ में पढ़े लिखे समझदार भी होते हैं। वहां पर जल्दी ही रिंकी और रवि से सभी लोगों की दोस्ती हो जाती है, सभी लोग एक दूसरे के बारे में जानने परखने लगते हैं।
इसके बाद दोस्तों वहाँ पर कुछ दिन जब वो दोनों रह लेते हैं तो उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि क्यों ना उन लोगों को भी दूध लिया जाए, क्योंकि अगल बगल के जो लोग होते हैं दूध लेते हैं। इसके बाद जो रवि होता है अपनी पड़ोसी से पूछताछ करता है कि आप लोग दूध कहाँ से लेते हैं और कहाँ का रहने वाला है। उसके पड़ोसी लोग भी बताते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम रोशन है, वो दूध लेकर आता है, सभी जगहों पर देता है, सभी के घरों में देता है, अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारे घर भी दे देगा। इस पर जो रवि होता है तैयार हो जाता है। इसके बाद रोशन का नंबर लेता है और नंबर लेके बताता है कि मुझे भी मेरे घर में दूध चाहिए, तुम यहाँ पर जिस जगह दूध देने आते हो वहीं पर मैं रहता हूँ, मेरे घर में दूध चाहिए। इस पर जो रोशन है वो भी तैयार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जब दूसरे दिन आता है तो रोशन दूध लेकर आता है, सभी के घरों में जाता है दूध देने लिए। लेकिन जब रिंकी के घर में दूध देने के लिए जाता है तो उसका जो पति होता है रवि उस समय ऑफिस चला गया होता है। लेकिन जब दूध वाला रिंकी को देखता है तो देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि रिंकी देखने में काफी खूबसूरत होती है। हालांकि जो रवि होता है वो शांत दिमाग का होता है, सरल स्वभाव का होता है, लेकिन जो रिंकी होती है काफी बातूनी होती है, काफी चहल पहल लड़की होती है, काफी चतुर चालाक होती है, बातें करने में बहुत ही तेज होती है। और वैसा ही व्यवहार रोशन का होता है। रोशन जब रिंकी को देखता है तो उससे बहुत सारी बातें करने लगता है। अक्सर वो उसके घर आता था दूध देने के लिए तो रिंकी से बातें करता था, रिंकी भी रोशन से बातें करने लगती है, क्योंकि दोनों का जो स्वभाव था काफी मिलता जुलता था। इसी तरह दोनों को एक दूसरे की बातें काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। जब भी रोशन रिंकी के घर आता था तो अपने पूरे परिवार के बारे में बताता था, अपने बारे में बताता था। इधर रिंकी भी रोशन से बहुत सारी बातें करती थी। ऐसी ही बातें करने में रोशन का जो दूसरे घरों में दूध देना था, उस घर में दूध देने के लिए जब जाता है तो लेट हो जाती है और पड़ोसी लोग उससे शिकायत करते कि इतने इससे पहले तो तुम जल्दी दूध ला देते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि तुम दूध जो है माने लेट लेकर आते हो, ज्यादा देर लगाते हो। इस पर रोशन को ऐसा लगता है कि जब रिंकी के घर जाएगा तो सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि पहले सभी के घरों में दूध दे देगा, इसके बाद रिंकी के घर जाएगा, रिंकी से बहुत सारे बातें करेगा। इधर जो रिंकी होती है उसको चाय नाश्ता भी कराती है, बात कराती है। इसके बाद सबसे बाद में रिंकी के घर जाता था ताकि कोई भी ग्राहक उससे सवाल न कर सके, उससे कुछ बातें न पूछ सके कि आखिर वो इतनी देर से कहाँ था। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले सभी के घरों में दूध देता है, इसके बाद रिंकी के घर में सबसे लास्ट नंबर पर जाता था और उससे बहुत सारी बातें करता था, उसके साथ चाय नाश्ता भी करता था, उसे दूध भी देता था। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है और फिर दोनों रिंकी और ये जो रोशन होते हैं, दोनों को ऐसा लगने लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और लेकिन किसी से कह नहीं पाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ जाता है कि दोनों अपने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते हैं और दोनों एक दूसरे को स्वीकार भी कर लेते हैं। दोस्तों जब दोनों में प्यार की चर्चा होने लगती है तो आजकल ये युग आ गया है कि सबसे पहले जब प्यार होता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट बात आती है कि संबंध बनाने की। ऐसे ही दोनों को लगने लगता है कि जब दोनों को प्यार होता है तो क्यों ना एक साथ संबंध बनाया जाए। इसके बाद दोस्तों एक दिन जो रोशन है जब दूध लेकर रिंकी घर आता है तो रिंकी के साथ काफी सारी बातें तो करता ही है, साथ में रिंकी के साथ संबंध भी बनाता है। जब ये सिलसिला एक बार चलता है तो थमने का नाम ही नहीं लेता है। जब भी रोशन को मौका मिलता, जब भी दोनों को संबंध बनाने का मन करता, रिंकी अपने ही घर में अपने प्रेमी रोशन के साथ संबंध बनाती। लेकिन उसका जो पति था रवि, उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे इनके जो प्यार के किस्से हैं, जो प्यार के चर्चे हैं, आसपास के लोगों को पता चलने लगती है। एक दिन उसी पड़ोसी का एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी रिंकी के पति रवि से कहता है कि मैं तुम्हारे घर में देख रहा हूँ कि जो दूध वाला रोशन है तुम्हारे घर के अंदर जाता है तो तुम्हारे घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और काफी देर बाद तुम्हारे घर के अंदर से निकलता है। ये नहीं कि मैं तुम्हारे घर में आग लाना चाहता, मैं दोनों में झगड़े कराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा है। तुम अपने परिवार को देखो, तुम अपने परिवार को संभालो। तुम तो वैसे ही पढ़े लिखे हो, मेरी बातों में मत आना, पहले तुम अपने परिवार को बारे में जानो परखो, इसके बाद में कुछ कदम उठाना। दोस्तों जब इस तरह की बातें बूढ़ा बुजुर्ग यानी कि रवि से करता है तो रवि को भी उसकी बातें अच्छी लगती है और सोचने लगता है कि बूढ़ा आदमी है, झूठ नहीं बोलेगा। हालांकि जो रवि होता है उसके पास कोई सबूत नहीं होता है, इसलिए इस बात से इसके बारे में रिंकी से पूछताछ ही नहीं करता है। लेकिन दोस्तों जब कुछ दिनों का समय बीत जाता है तो एक दिन जो रवि होता है सोचता है कि क्यों ना अपने रंगे हाथों पकड़ा जाए। इसके बाद एक दिन वो अपनी पत्नी के मोबाइल पर कॉल करता है, जो कि उस समय ऑफिस में था, और कहता है कि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, मैं लगभग 1 हफ्ते के बाद ही आऊंगा। अगर तुम घर में अकेली रह सकती हो तो ठीक है, नहीं अपने मायके वालों को किसी को बुला लो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। इधर जो रिंकी होती है अपने पति की बात को सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ घर में अपने अकेले ही रह रही हूँ, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं इसमें डरने की क्या बात है। इसके बाद दोस्तों इधर जो रिंकी होती है काफी खुश होती है, क्योंकि जो उसका पति है 1 हफ्ते के लिए कहीं जाने वाला था और घर में बिल्कुल अकेली, अब तो जैसे चाहे उससे अपने प्रेमी के साथ समय बिता सकती थी, अब किसी का डर नहीं होता है। उसी दिन जो
रोशन होता है दूध लेकर जब रिंकी के घर आता है तो रिंकी काफी खुश दिखती है। रोशन उनसे सवाल करता है क्या हुआ रिंकी भाभी, आप बहुत खुश हैं। इस पर रिंकी कहती है कि आज तो हमारा बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि मेरे पति एक हफ्ते के लिए कहीं चले गए हैं कुछ काम से, और एक हफ्ते पूरे घर में कोई नहीं है। अब तो तुम दिन में भी मेरे साथ समय बिता सकते हो और रात में भी पूरी रातें तुम्हारी है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उस दिन जो दूध वाला होता है यानी कि रोशन रिंकी के साथ संबंध बनाता है और साथ में रात का समय भी आता है। लेकिन इधर जो रवि होता है उसका प्लान कुछ अलग ही होता है। वो रात में अपनी पत्नी को एक साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। इसीलिए उसी दिन रात को, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी पत्नी को तो पता चल गया है कि वो इस शहर में नहीं है, वो जरूर अपने प्रेमी को रात में बुलाएगी। अब रात में वो अपने घर के अंदर जाता है। दरअसल उसका घर होता है, उसे पता होता है कि किस जगह से कहाँ से एंट्री करनी है। वो अपने घर के अंदर प्रवेश करता है और जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि उसी के बेडरूम में उसकी पत्नी और दूध वाले यानी कि रोशन दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं और एक साथ संबंध बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों फिर अपने घर के बाहर चला जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। इधर जब रिंकी देखती है कि इतने रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है तो अंदर से ही आवाज लगाती है। उधर रवि आवाज देता है कि मैं रवि आ गया हूँ। इसके बाद दोस्तों रिंकी अपने आप को ठीक करती है, अपने कपड़े संभालती है। उसका जो प्रेमी है वो भी अपने आप को ठीक करता है। प्रेमी बेड के नीचे छुप जाता है। रिंकी जाकर दरवाजा खोलती है। अब रवि तुरंत घर के अंदर प्रवेश करता है। रिंकी की हालत तो बहुत ही बेकार होती है, लेकिन रवि को ऐसा नहीं जताता है कि वो सब कुछ जान चुका है। वो रिंकी से कहता है कि मुझे थोड़ा चाय पीनी है, तुम अभी चाय बनाओ। रिंकी अपने पति से सवाल करती है कि क्या हुआ, तुम तो एक हफ्ते के लिए गए थे लेकिन अभी वापस आ गए। इस पर रवि बताता है कि मेरा जो काम था वो कैंसिल हो गया, अब दूसरे दिन जाना है। हालांकि वो 3 कप चाय बनाने के लिए रिंकी से ऑर्डर देता है। रिंकी सवाल करती है कि 3 कप क्यों, हम तो 2 ही हैं, 3 कप ऐसा क्यों कि 3 कप चाय बनेगा। इस पर जो रवि है कहता है कि पहले तुम चाय बनाओ, सवाल बाद में पूछना। रिंकी 3 कप चाय बनाती है, अपने बेडरूम में लेकर आती है। इधर जो रवि होता है आवाज लगाता है कि जो कोई भी बेड के नीचे है निकल जाओ, मुझे पता है कि बेड के नीचे हमारी पत्नी का प्रेमी है, वो निकल जाओ और चाय पी लो। जब इधर जो रोशन को पता चलता है कि दोनों को पता चल जाता है कि उनकी जो पोल है खुल चुकी है, रवि इसके बारे में जान चुका है, वो तुरंत बाहर निकलता है, अपना सिर नीचा करता है। इधर जो रवि होता है रोशन को डांटता फटकारता है, लेकिन अपनी पत्नी को एक बात भी नहीं बोलता है। रोशन डांट फटकार तो सुनता है, साथ में अपने घर चला जाता है। इधर जो रिंकी होती है अपनी पति से माफी मांगती है, बहुत रोती गिड़गिड़ाती, मुझे माफ कर दो। लेकिन जो रवि होता है अपनी पत्नी से एक शब्द भी नहीं बोलता है, न ही उसे डांटता फटकारता है, न उसे कुछ बोलता है, बल्कि नॉर्मल तरीके से रहने लगता है। ऐसे ही दोस्तों 2-3 दिन का समय बीत जाता है। लेकिन जब संडे का दिन होता है तो उस दिन रवि अपनी पत्नी रिंकी से कहता है कि तुम आज तैयार हो जाओ, हम लोग को कहीं घूमने जाना है। इधर रिंकी को यह लगता है कि इसका जो पति है, जो कि इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है, फिर भी ये नॉर्मल तरीके से है, कोई गुस्सा नहीं कर रहा है, आखिर वजह क्या है। रिंकी इधर तैयार होती है और तैयार होकर रवि के साथ बाहर निकल जाती है। रवि उसको ले जाता है, महंगे महंगे शॉपिंग कराता है, बहुत सारी चीजों की खरीदारी करता है। लेकिन रिंकी के मन में अजीब तरह के सवाल पड़ रहे होते हैं कि आखिर उसका पति इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है। उसे तो गुस्सा होना चाहिए, उसे अपनी पत्नी को घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर कर रहा है, मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है। फिर भी उसके साथ पूरी सामान की खरीदारी करती है। फिर जो रवि होता है रिंकी को अपने बाइक पर बिठाता है और एक जंगल की तरफ ले जाता है। फिर रिंकी सवाल करती है कि क्या हुआ, आप मुझे मारना चाहता है, दरअसल आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती मुझे दोबारा नहीं होगी। लेकिन रवि अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं नहीं तुझे मैं मारूंगा और नहीं तुझे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं जैसा करता हूं वैसा करते जाइए। फिर वो अपनी बाइक पर बैठाकर एक गांव ले जाता है। वो गांव रोशन का ही होता है। दरअसल रात हो चुकी होती है, रात के 8 बज चुके होते हैं। गांव के लोग सभी खा पी के सो जाते हैं, लेकिन जब वो जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है तो आसपास के जो लोग हैं बाहर निकल आते हैं। तभी जो रवि होता है रोशन रोशन करके आवाज लगाने लगता है। रोशन के परिवार वाले भी वहां मौजूद हो जाते हैं, रोशन भी आ जाता है। इसके बाद जो रवि है अपनी पत्नी रिंकी का हाथ रोशन के हाथ में थमाता है और कहता है कि तुम इसे संभालो, इस लड़की से मेरा अब कोई वास्ता नहीं है, आज ये तुम्हारी हुई, तुम इसे कैसे रखोगे, किस तरह रखेगे, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आशी तुम्हारी पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं है। और उसी समय अपने जो ससुर होते हैं उनके ससुर के मोबाइल पर कॉल करता है और कॉल करके बताता है कि तुम्हारी जो बेटी है एक नई दामाद ढूंढ ली है, जब भी तुम्हारी बेटी से मिलने का मन होगा तो तुम इसके घर आने यानी कि रोशन के घर आना, मेरे घर नहीं आना, क्योंकि आपकी बेटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने इसको आजाद कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से जो रिंकी का पति रवि होता है समझदारी से काम लेता है, चूंकि वो पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है। उसे पता होता है कि जबरदस्ती अगर उसे अपनी पत्नी के पास रखेगा तो उसकी पत्नी कभी भी कहीं आ जा सकती है, और इस तरह के झमेले में वो नहीं पड़ना चाहता था। वो बिल्कुल फ्री माइंड रहना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था
कि वो जो सुख चाहिए अपनी पत्नी को नहीं दे पाया, जिससे कि उसकी पत्नी गैर मर्द में तलाश करने लगी है। इसलिए रिंकी को हमेशा के लिए आजाद कर देता है और उसका जो प्रेमी होता है उस अपने प्रेमी के हवाले कर देता है। हालांकि जो रिंकी है अपने पति से बहुत ही माफी मांगती है, रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसका पति एक नहीं सुनता है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। इसमें रिंकी की बहुत सारी गलतियां होती हैं, क्योंकि उसका जो प्रेमी था अच्छा खासा बड़ा अधिकारी था, पैसे कमा रहा था। अब तो जो सुख मिल रहा था वो सुख शायद उसे दूध वाले के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि दूध वाला शारीरिक सुख वो देगा, लेकिन वो ऐसो आराम नहीं देगा जो कि उसका पति दे रहा था, क्योंकि वो दूध बेचकर उतना पैसा नहीं कमा सकता जितना कि ये अधिकारी होकर पैसा कमा रहा था। और रिंकी को तो बाद में पछतावा होगा ही, जो कि इतने अच्छे पति को धोखा दी और दूध वाले के साथ संबंध बनाई। इसके बाद दोस्तों इस तरह से जो रवि और किसी से प्यार करते हैं तो ये दुनिया जो है रंगीन दिखाई देने लगती है। इस रंगीन दुनिया में, इस चकाचौंध रोशनी में आप सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप उसी आदमी के साथ कुछ दिन रहने लगते हो तो जो छोटी मोटी परेशानी हो तो उस परेशानी से जूझने लगते हैं, तो आपका भी रिश्ते से में खटास आ सकता है। उसी तरह रिंकी का भी होता है। रिंकी का पति अच्छा नहीं लगता है और दूध वाले अच्छा लगता है, लेकिन जब उस दूध वाले के साथ रहेगी, कुछ दिन समय बिताएगी, तो उसे भी एहसास होगा कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर कितना बड़ा गलत काम की है। दोस्तों इस कहानी से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी अपने रिश्ते पर कायम रखिए, एक दूसरे का भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्यार और भरोसे पर टिका रहता है। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।